हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। दोस्तों, आज मैं अपने पिटारे से आप सबके लिए एक स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है आशियाना। तो आइए सुनते हैं। रात की खुमारी पूरी तरह से उतरी नहीं थी और दिन अभी चढ़ ही रहा था। पर्दों के भीतर से सूरज की किरणें लगातार घुसने की कोशिश कर रही थी। पुणे के इस पॉश एरिया के 19th फ्लोर के इस 3 BHK फ्लैट में इस समय 2 तरीके की आवाज़ें साथ आ रही थी। एक तरफ लगातार लैपटॉप पर टाइपिंग की खटखट, तो दूसरी ओर रफ़ी साहब का सुरीला क्लासिकल सॉन्ग। मन तड़पत हरिदर्शन को आज। वाह, कितनी मीठी आवाज़ थी रफ़ी साहब की। और वो हारमोनियम, वो सितार। किचन में मेरी उंगलियां खुद ही स्लैब पर थिरकने लगी। मैंने खुद से कहा, खुद ही से तो कहती हूँ मैं, क्योंकि वो सोफे पर बैठा मेरा पति राज, उसे तो क्लासिकल म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एक्चुअली उसे म्यूज़िक से ही लगाव नहीं था। उसे ये सब बोरिंग और टाइम वेस्ट लगता था। मैं और राज दोनों बिल्कुल अलग हैं। हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे शौक बिल्कुल अलग। इन 4 सालों की शादी में ना मैं उसके शौक बदल पाई और ना ही वो मेरी सोच। सुरीली, राज ने आवाज़ लगाई तो मैं बाहर निकल आई। वो आज आर्किटेक्ट आ रहा है घर रेनोवेट करने। प्लीज़ आज तुम अपनी म्यूज़िक क्लासेस मत जाना। तुम्हारा फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इंटीरियर भी संभाल लेगा वो। ही इज़ अ रिनाउंड आर्किटेक्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ वो इंटीरियर के साथ साथ वास्तु एक्सपर्ट भी है। वो ऑफिस के मेहता जी है ना, उन्होंने ही रिकमेंड किया है। कहते हैं जादू है उसके हाथ में। पर राज, आर्किटेक्ट क्यों? मैंने झल्लाते हुए कहा। अपने घर का इंटीरियर तो मैं खुद ही करूँगी ना। भला हमारे घर को कोई और क्यों सजाएगा? इसे तो हम मिलकर सजाएंगे। ये हमारा आशियाना है। मैंने जैसे ये कहा तो राज ने मुझे ऐसे सर उठाकर देखा जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया हो। आर यू ओके? आजकल कौन बिना डिज़ाइनर के अपना घर रेनोवेट कराता है? हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है। दे नो हाउ टू मेक इट लग्जूरियस एंड स्पेशियस। बट बजट भी तो मैटर करता है ना राज। प्लीज़ सुरीली। पर राज, मुझे लगा अपने घर को सजाने के लिए हमसे अच्छा तरीका कौन जानता होगा। मैंने थोड़े गुस्से के लहजे में कहा तो वो उठकर खड़ा हो गया। यार, तेरी ये टाउन क्लास मेंटेलिटी कब जाएगी? राज की इस बात पर मन तो हुआ कि एक करारा जवाब दूं, बहुत करारा। पर मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती थी और मेरी आदत भी नहीं थी। राज लैपटॉप उठाकर सोफ़ा कवर ठीक करते हुए रूम में चला गया। उफ, हर चीज़ करेले से होनी चाहिए, पर क्यों? राज रूम से बाहर आया। कॉफ़ी बनाओ यार, 7 बज रहे हैं। मैंने कॉफ़ी फेंकते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पर अपने आर्किटेक्ट को बोल देना कि मुझे घर दिवाली से पहले चाहिए। राज ने कॉफ़ी पीते हुए हंसकर मुझे देखा तो एक बार मैं फिर से चिढ़ गई। अब क्या त्योहार मनाना भी टाउन क्लास मेंटालिटी है? राज कुछ ना बोला और कॉफ़ी पीकर नहाने चला गया। मैं ज़ोर से बोली, हाँ, अगर अपना आशियाना खुद सजाना मेट्रो सिटीज़ में टाउन मार्केट है तो हाँ भाई, मैं तो कस्बाई ही ठीक हूँ। मैंने रफ़ी साहब की आवाज़ तेज़ की क्योंकि मैं अपनी बड़बड़ाने की आवाज़ कम करना चाहती थी। मैं अक्सर ऐसे ही रफ़ी जी के सुर के नीचे अपनी भड़ास निकाल लिया करती थी।
देखते देखते 9 बज चुके थे। तभी डोरबेल बजी। राज बोले, हाँ खोलो, शायद वही आर्किटेक्ट होगा, और हाँ पहले आई होल से चेक कर लेना, क्योंकि वो भी अननोन बंदा ही है। मैंने चिढ़कर सीधे दरवाज़ा खोला तो सामने उसे देखकर मैं चौंक गई। दिल धक से हो गया। दिल की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी। वो सामने खड़ा शख्स अनप्रेडिक्टेबल तो था, पर अननोन तो कतई नहीं था। सुरीली, तुम, मेरा मतलब आप, तुम यहाँ? ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैसी हो? ये तुम्हारा घर है? उसके होठों की दहलीज पार करती उसकी ये आवाज़ सीधे मेरे दिल की दहलीज को छू रही थी। मैं कुछ कह पाती कि पीछे से राज आ गए। उन्होंने दरवाज़ा पूरी तरह खोलते हुए कहा, मिस्टर नवीन। नवीन ने मुझ पर से नज़रें हटाते हुए कहा, या कम इन। सो यू बोथ नो ईच अदर, दैट्स सरप्राइजिंग। या स्मॉल वर्ल्ड। नवीन इससे आगे कुछ बोलता, मैंने पानी की ट्रे आगे करते हुए बोला, हाँ नवीन हमारा टेनेंट हुआ करता था और मेरा क्लासमेट भी। वाओ, दैट्स ग्रेट। तब तो नवीन आप इनके नखरे भी जानते होंगे। इन्हें घर दिवाली से पहले चाहिए। नवीन ने राज से बोला, श्योर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं कॉफ़ी बनाने किचन में आ गई और वहीं से नवीन को देखने लगी। ज़्यादा फर्क नहीं आया था, बस थोड़े बाल सफ़ेद हो गए थे और वजन थोड़ा बढ़ गया था। हाँ, आवाज़ में मैच्योरिटी आ गई थी और आंखों में ठहराव। पहले दिन भर बात करने वाला नवीन अब सोच समझकर बोल रहा था। राज उसे घर में इशारे से कुछ बता रहे थे और वो बड़ी संजीदगी से समझ रहा था। मिस्टर नवीन, मैं चाहता हूँ कि ये डाइनिंग और ड्राइंग का पार्टीशन हटा दिया जाए और यहाँ एक विंडो एरिया को बड़ा करके यहाँ एक बैठक बनवाई जाए, और किचन का पूरा ये ओपन होना चाहिए, मतलब ओपन किचन एंड मॉड्यूलर भी। आपको तो पता ही होगा, शी लव्स कुकिंग। राज ने ऐसे हंसते हुए कहा जैसे ये भी टाउन मार्केट काम हो। हाँ, नहीं तो इन मेट्रो सिटीज़ में कौन घंटों बर्बाद करता है सब्जियां लाने में, उन्हें काटने में। बस ऑर्डर करो और फ्रोज़न वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं। मैं नाश्ता लेकर जैसे ही आई तो देखा दोनों टेबल पर झुककर मैप डिस्कस कर रहे थे। तभी राज का फ़ोन बजा और वो बालकनी में चला गया। नवीन मेरी ओर देखने लगा जैसे कुछ टटोल रहा हो। मैं भी उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो अक्सर कहा करता था, तुम कैसे सब जान जाती हो सुरीली? मैं क्या करूं, तुम्हारी ये आंखें बड़ी चुगलखोर जो हैं। और मैं हंसते हुए उसकी आंखों को अपनी हथेलियों से बंद कर देती थी और वो मेरी इन हथेलियों को चूम लिया करता था। उसका ये स्पर्श मुझे कई दिनों तक गुदगुदाया करता था, पर आज उसकी मौजूदगी चुभ रही थी मुझे, ऐसे असहज हो रही थी मैं। एक तो पहले ही मैं नहीं चाहती थी कि कोई बाहर ही मेरा घर सजाए, ऊपर से अब तो नफरत सी हो रही थी इस ख्याल से भी कि वो बाहरी नवीन है। कब सोचा था कि इस तरह से नवीन से सामना होगा, और कब सोचा था कि अतीत की कड़वाहट की जगह मैं उसके स्पर्श के बारे में सोचूंगी। कितना अजीब था सब। मेरा अतीत जिसे मैंने ना देखने की कसम खाई थी, वो इस तरह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। बार बार अतीत की लहरें मन में उमड़ रही थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। तभी राज भी ऑफिस जा चुके थे और नवीन भी।
मैंने अपना लैपटॉप उठाया और काम शुरू कर दिया। मैं एक पब्लिकेशन में एडिटर थी। लिखना मेरा पसंदीदा काम था। ऊपर से वर्क फ्रॉम होम इज़ जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक। मुझे अपने घर में रहना बहुत पसंद था। कभी सोफे पर बैठकर लिखना, तो कभी फर्श पर औंधे मुंह लेटकर, तो कभी बालकनी में झूले पर बैठकर। मुझे कभी बहुत ज़्यादा पैसे या नाम कमाने की चाहत थी ही नहीं। आई लव माई कंफर्ट जोन। रफ़ी जी के गानों के साथ आलथी पालथी मारकर एक कप कॉफ़ी के साथ लिखने का जो मज़ा था वो शायद ऑफिस में कभी नहीं आता। यार, तुम्हारे लिए मुझे एक राइटिंग कॉर्नर बनवाना है, वेल इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर बुक शेल्फ, इस तरफ तुम्हारी टेबल चेयर विथ कारपेट एंड येलो लाइट, और बहुत कुछ। दैट विल बी योर स्पेस सुरीली। जब आंखों में चमक के साथ राज बोला तो मेरे दिल जैसे बैठने लगता। मुझे नहीं चाहिए ये स्पेस, मुझे तो मेरा पूरा घर चाहिए था, किचन से लेकर बालकनी तक। मुझे बहुत ऑर्गेनाइज चीज़ें और वैसे लोग कभी पसंद नहीं थे। कुछ चीज़ें बिखरी हुई ही अच्छी लगती है, सुकून देती हैं। मैं पहले भी ऐसी ही थी और आज भी बहुत कुछ नहीं बदला था मुझ में। ओफो सुरीली, कभी तो चीज़ें संभाल कर रखा करो। नवीन मेरी किताबें संभालता तो मैं उसके बाल बिखेर देती। अक्सर हम दोनों घर सजाने की बातें किया करते थे। शायद हम पहले प्रेमी थे जो 16 साल की उम्र में घर का सपना देखते थे। मैं जो कहती नवीन झट से मान लेता था। मुझे लगता जैसे मेरा हर सपना पूरा होगा। सुनो, मैं भी दिवाली पर हमारा पूरा घर दियों से सजाया करूंगी। बंधनवार से सजा हुआ द्वार कितना सुंदर लगता है ना। ऐसा घर जिसमें हर चीज़ मेरी पसंद की हो। और धीमे धीमे मेरे मन के सितार बजने लगते थे। और नवीन, वो हाँ में सर हिला दिया करता था जैसे मेरी हर बात पे मोहर लगा रहा हो। घर में काम शुरू हो चुका था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी नवीन और राज कुछ डिस्कस कर रहे थे। मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी सुनूं या करूं। मैं कॉफ़ी बनाने चली गई। कॉफ़ी की कड़वी महक मुझे फिर से पुराने दिनों में खींचने लगी थी, जब नवीन ने कॉलेज खत्म करके डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए बेंगलोर जाने की सोची थी। कितना रोका था मैंने। सब तो जानते थे मेरे और नवीन के रिश्ते को। आखिर हमारा कस्बा कितना बड़ा ही था। पापा ने पूछा भी था नवीन से कि तुम शादी करके हमारा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। माँ ने भी तो कितनी मनुहार करी थी। पर नवीन, वो तो बहुत बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता था। कांपते होठों से उसने कहा था, अंकल, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे अपना कैरियर बनाना है। क्या? शादी नहीं कर सकता है? कितनी आसानी से कह दिया था उसने। ये सुनते ही पापा के माथे पर गहरे बल उभर आए थे। माँ की आंखों के किनारे सिकुड़ गए थे और मुझे तो जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। कब उसके और मेरे सपने अलग हो गए? मैंने तो उसके अलावा कोई और सपना देखा ही नहीं था। उसके जाने से पहले मैंने उसको ढेरों सवालों से लाद दिया था। कब आओगे वापस? कब लौटोगे? क्या इतना ज़रूरी है जाना? हाँ सुरीली, मैं अपने सपने पूरा करना चाहता हूँ। वो नहीं रुका और चला गया। राज सही कहते हैं कि कभी कभी मेरी सोच कस्बाई हो जाती है। ऐसा नहीं था कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं थी या अब नहीं हूँ, पर हाँ,
मेरे सपने कभी उतने बड़े नहीं थे कि अपने पंजे उचकाकर उन्हें मैं तोड़ ना सकूं। राज ने नवीन को देखकर बोला, नवीन, ये घर दिवाली तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सुरीली की ये इच्छा पूरी हो जाए, बाकी तुम सब अपने तरीके से करो, मेक इट क्लासी। नवीन ने मुस्कुराकर बोला था, या श्योर, और फिर हाथ में पेंसिल लेकर उसे समझाने लगा। मिस्टर राज, दिस इज़ योर ड्राइंग विद बैठक। ये विंडो हम चौड़ी कर देंगे, ये आपका डाइनिंग एरिया और यहाँ ओपन किचन, और ये आपकी वाइफ का स्टडी कॉर्नर। आपकी वाइफ? नवीन के मुंह से ये संबोधन सुनकर मन हुआ उसका मुंह नोच लूं। क्यों आया ये वापस? वैसे भी जब तक उसका ख्याल मन में फांस की तरह चुभता था। गुड जॉब, आई एम इम्प्रेस्ड। राज की आवाज से मैं वहां से निकलकर बालकनी में आ गई। मन हुआ मैं जोर से चीखूं, आई एम नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड। नहीं चाहिए था मुझे ये क्लासी घर। मुझे अपने और राज के छोटे मोटे झगड़े याद आने लगे। कैसे उन्हें दिए जलाना स्टुपिडिटी लगता था। मेहंदी, आलता, महावर, टाउन मार्केट। त्योहारों पर दरवाजे पे टंगी बंधनवार कमीज समझ ही नहीं आती थी उसे। कैसे हमारी चाहतों के आशियाने का नक्शा बिल्कुल अलग था। अरे क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गई? पीछे से नवीन की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मैं मुड़ी तो वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो राज जा चुका था। शायद उनकी कोई मीटिंग थी। मैं बालकनी के नीचे देखने लगी। नवीन मेरे बगल में खड़ा होकर बोला, सुरीली, तुम्हारा अपना छोटा सा मंदिर और 2 चेयर की डाइनिंग टेबल, टी लाइट्स की जगह मिट्टियों के दिए, कॉर्नर में टेराकोटा का बड़ा सा पॉट और दीवारों पर सजी पुरानी तस्वीरें, उसी के साथ कमरे में साइड में लगे मूड़े और उसके साथ केन का छोटा सा टेबल। क्या तुमने नहीं बताया राज को? और हर तीज त्योहारे पर तोरण और फूलों से सजा हुआ तुम्हारा घर, और कान्हा जी का वो झूला जो तुम हर जन्माष्टमी में लड़ियों से सजाती थी। वो बोले जा रहा था और मैं सन्न सी खड़ी उसे देखे जा रही थी। मेरी कही हर बात उसे आज भी याद थी, तो क्या मैं भी उसे याद आती थी? क्या प्यार कभी खत्म नहीं होता? वक्त गुजर जाए पर क्या कसक रह जाती है? मैंने जोर से अपना सर झटका कि मैं तो इससे नफरत करती थी, पर ये बातें मुझे क्यों सुकून दे रही थी कि वो आज भी मेरी हर ख्वाहिश अपने में पाले हुए हैं। घर का काम बड़े ही जोर से चल रहा था। राज हैरान थे और मैं बिल्कुल न्यूट्रल। मैंने अपने को काट सा लिया था। मैं नवीन के सामने कम ही पढ़ती थी, और जब पढ़ती भी थी तो बस एक औपचारिक सी मुस्कान के साथ। नवीन वाकई में एक काबिल इंटीरियर डिज़ाइनर था। मैं नहीं जानती थी कि मैं इस बात से खुश थी या परेशान। मैं नहीं जानती थी कि मैंने उस समय नवीन से क्यों नहीं पूछा था कि अभी नहीं कर सकते शादी तो कब कर सकते हो? क्यों मैंने मम्मी पापा से दूसरे हफ्ते ही कहा था कि मेरी शादी के बाद कहीं और चला दें? क्यों नहीं किया था मैंने उसका इंतज़ार? कुछ तो बोलो सुरीली, तुम्हारा ये मंदिर कहाँ लगवाऊं? बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है राज को। अच्छा, तो तुमने राज को मना लिया? बिल्कुल, और तुम्हारे टेराकोटा के पॉट के लिए भी।
मैं उस समय कुछ नहीं सुनना चाहती थी, नहीं जानती थी कि मुझे अब ये घर वैसा चाहिए भी था जैसा मैं चाहती थी या नहीं। दिवाली के दिन मुझे मेरा घर रेनोवेट होकर मिल गया था। नवीन ने मेरी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का पूरा ख्याल रखा था। राज की पसंद के हैवी कर्टन्स की जगह जूट की चिक्स लगी थी। हैवी कारपेट्स की जगह जूट की दरिया थी। नवीन को अपने क्लाइंट्स को अपनी तरह कन्विंस करने का एक अद्भुत कला आती थी। मेरा स्टडी कॉर्नर भी तैयार था, बिल्कुल मेरी पसंद की। उसमें एक बड़ा सा म्यूज़िक सिस्टम लगा था जिस पर ढेर सारे रफ़ी साहब की सीडियाँ रखी थी। ये मेरा स्पेस था, घर का वो कॉर्नर जो मेरा था। टेराकॉट के कसौरे रखे हुए थे, साइड में मूढ़े लगे हुए थे। मुझे लगा जैसे हलक में कुछ अटक रहा था। लॉबी में रखे सारे दिए मैंने एक साथ जला दिए। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन, मेरा लड़कपन लौट आया हो। आज लोबान और अगरबत्ती की खुशबू मुझे मेरे घर की याद दिला रही थी। तभी राज ने अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा, खुश? मेरी आंखें नम हो आईं। शायद धुएं की वजह से। मैं दियों की प्लेट लेकर किचन में आई तो देखा कि ट्रे के नीचे 2 कागज फड़फड़ा रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो एक चेक था जो राज ने नवीन को दिया था और दूसरा एक छोटा सा नोट जिस पर लिखा था, सुरीली, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, जो शायद मुझे तुमसे मांगनी चाहिए थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गई। शायद भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया। मेरे बनाए हुए घर मेरी पहचान होते हैं, पर ये घर तुम्हारी पहचान है। ऐसे ही होने चाहिए सबके घर, उनके आशियाने। अपना ख्याल रखना, नवीन। बहुत दिनों बाद मेरी पसंद का संगीत फिर से गूंज रहा था। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आशियाना। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और फिर मिलती हूँ अपनी किसी नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।